नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। भिवानी से शुरुआत करेंगे, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड में स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अटल मल्टीपर्पज हॉल का भूमि पूजन भी किया। तो वहीं शिक्षा बोर्ड के आवासीय मकानों का भी सीएम ने शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, रणजीत सिंह और जेपी दलाल मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी शहर का हमारी संस्कृति में अलग स्थान है, इसलिए इसे छोटी काशी का भी नाम दिया गया है। सीएम ने कहा कि 2030 तक केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हरियाणा इसको 2025 तक ही लागू कर लेगा। ये सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, हमें इस ऊर्जा का सदुपयोग करना होगा। प्राचीन काल में बहुत अच्छी पद्धति थी। हम उसको कैसे लागू कर पाएंगे, उसका विचार चल रहा है कि उसकी दीक्षा भी होनी चाहिए। शिक्षा, परीक्षा और दीक्षा। दीक्षा में वास्तव में पता लगता है, प्रैक्टिकल होता है उसका, कि वो केवल किताबी ज्ञान पढ़ करके परीक्षा पास करके तो नहीं आता, उसको कुछ प्रैक्टिकल भी आता है नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर बहुत जोर देते हैं। वो कहता है, जब किसी युवक से पूछा जाए तुम क्या जानते हो, वो कहता है मैं मैट्रिक पास हूँ। क्या जानते हो? बीए पास हूँ। क्या जानते हो? मैं एमए पास हूँ, एमएससी पास हूँ, लॉ पास हूँ। अरे जानते क्या हो? उसको समझ नहीं आता है क्या पूछ रहे हैं। उसके लिए भी हुनर का विकास ही जरूरी है कि व्यक्ति के अंदर कोई हुनर है कि नहीं है। परीक्षा के साथ साथ उस हुनर को सिखाने के लिए हमने स्किल यूनिवर्सिटी इसकी कल्पना की है। हरियाणा में पहली यूनिवर्सिटी पलवल में स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है। भिवानी में 38वीं राज्य स्तरीय आयोजित पशु मेले में जहां करोड़ों के पशु बने आकर्षण का केंद्र, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऊंट की सवारी कर सबको चौंका दिया। पशु मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री, सीएम मनोहर लाल का हुआ जोरदार स्वागत। मेले में सीएम ने की ऊंट की सवारी। पशुपालन विभाग की ओर से भिवानी में 38वें राज्य स्तरीय आयोजित पशु मेले में मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऊंट की सवारी की। सीएम जब मेले का अवलोकन कर रहे थे, इसी दौरान मेले में नृत्य कर रहे ऊंट पर उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने चालक को उसकी तरफ चलने के लिए कहा। इस दौरान सीएम ऊंट के पास पहुंचकर उसे दुलारा। सीएम उसकी पीठ पर सवार हुए और उसके बाद उन्होंने ऊंट की सवारी कर मेले का अवलोकन किया। सीएम जब ऊंट पर सवार होकर चले तो इर्द गिर्द सैकड़ों दर्शक थे। सभी दर्शक अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस दौरान मेले में मौजूद लोगों का सीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। लग्जरी गाड़ियों से महंगे दिखे पशु, करोड़ों के पशु बने आकर्षण का केंद्र। गाय, घोड़े, भैंसों के बीच हुई प्रतियोगिताएं। भिवानी में पशुधन प्रदर्शनी में गाय, घोड़े, भैंसों के बीच हुई प्रतियोगिताएं हुई। कारी रूपा के महंत का घोड़ा अव्वल रहा, तो असावरी के प्रद्युमन का घोड़ा द्वितीय रहा। दाऊदपुर के सतबीर की हरियाणा नस्ल गाय ने बाजी मारी और प्रथम रही। पशुधन प्रदर्शनी में प्रतिदिन अलग अलग नस्ल के पशुओं की प्रतियोगिताओं में पशुपालकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी मैं तो ये कह रहा हूँ, गाड़ियों से नहीं, आप गाड़ी मत कहो। जो बुगाटी वेरोन गाड़ी आती है बहुत महंगी है, उससे महंगे हमारे जोटे हैं, हमारे घोड़े हैं। दुनिया में सबसे महंगा पशु अपना घोड़ा है। और आप यहाँ देख भी रहे हो, मतलब दूर से ही आपका इतने एलिजेंट ब्रीड हैं, दूर से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लोगों ने जिस तरह घूमा और जितना इंटरेस्ट दिखाया, मतलब बड़ा ही भाव विभोर होकर लोगों ने देखा उसमें। और जैसे आपने बात करी आय दुगनी करने की, तो मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड तो अपने पास लिमिटेड है, बिल्कुल उतनी ही है। लेकिन पशु तो आप 2 हैं तो 4 कर सकते हैं जी, 4 से 8 कर सकते हैं। तो इकोनॉमी अगर बढ़ानी है तो एग्रीकल्चर पे तो फोकस रखना ही पड़ेगा, और पशुपालन पे तो विशेष कर। मारी देसी गाय भी कमाल।
मालिकों को कर रही मालामाल। पशु प्रदर्शनी में भले ही मुर्राह नस्ल के झोटों और शानदार घोड़ों का दबदबा हो, मगर इन सब के बीच म्यारी हरियाणा देसी गाय भी कमाल दिखा रही है। ये देसी गाय न केवल कमाल दिखा रही है, बल्कि अपने मालिकों को मालामाल भी कर रही है। बेशक इनकी कीमतें लाखों में है, बावजूद इसके इनके मालिकों की नजर में ये अनमोल है। लाखों कीमत लगने के बावजूद पशुपालक इनको बेचने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर ये मेला पशु पालने वाले किसानों को और अच्छे नस्ल के जानवरों को पालने के लिए प्रेरित करेगा। चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का जायजा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से रूबरू होते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमा वाले किसानों को बीमा का क्लेम मिलेगा, वहीं जिन किसानों का बीमा नहीं है उनकी भरपाई सरकार करेगी। परसों शाम को रात को कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है और इससे लगभग जो काटने के लिए तैयार फसल थी, सरसों की, गेहूं की, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैंने आज यहाँ देखा है, पहाड़ी में, सिंघाड़ी में, खरकड़ी में बेहद नुकसान है किसानों की सरसों में। स्पेशल गिरदावरी के लिए इनको बोल दिया, जो बीमा वाले किसान हैं वो सब फार्म भर के दे दें, क्योंकि बीमा कंपनी का कानून ये है कि 36 घंटे में 72 घंटे में उनको फार्म भर के देना होता है। और मैं सब जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको बोलूँगा कि गांव-गांव में जाकर के वो फार्म भरवाएं। और यही आदेश मैं बारडा में दूंगा, यही महेंद्रगढ़ में, जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है, बीमित किसान है उसको बीमा कंपनी से भरपाई कराएंगे मुआवजे की, और जो नहीं बीमा के किसान हैं उसके स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी जो किसान हितैषी फैसले लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। हमेशा वो उनको चिंता रहती है कि किसान का कोई नुकसान हो, किसान की बजाय सरकार अपने ऊपर ले। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले भी उन्होंने अच्छी खासी राशि जो पिछले साल नुकसान हुआ था वो दी है, और 25% जो 12,000 से बढ़ा करके 15,000 मुआवजा भी किया है, और उससे 560 करोड़ रुपए किसानों को मिले, जिसमें भिवानी जिले के 127 करोड़ रुपए है। हरियाणा में बेमौसमी बरसात की मार पड़ी तो खेतों में खड़ी किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बहुत चोटें आई हैं फसलों को, बिछ गई फसलें। फसलों के नुकसान को लेकर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे, गुहार लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, नजर इनायत कीजिए, मुआवजा दीजिए। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोहारू पहुंची कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने एक और जहां बाड़डा विधानसभा का दौरा किया तो किरण चौधरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स लंबे समय से धरने पर हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, कोई कदम नहीं उठा रही। सारा का सारा ये मेरी ये डिमांड है कि ये तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, और जिन्होंने बीमा करवा रखा है उनको पूरा बीमा की क्लेम दिया जाए, और जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, और जो क्लेम जिन्होंने मांगी है उनको भी सरकार जो है पूरी तरह से उनको मुआवजा दे, तभी किसान जो है यहाँ पे खड़ा हो पाएगा। नहीं तो बहुत, और खास तौर से ये इलाके के अंदर, ये तो कृषि मंत्री का इलाका है, तो यहाँ पे तो जो है कम से कम जो है यहाँ इस इलाके के अंदर तो कृषि मंत्री को आगे से आगे बढ़कर जो है 70-80 हज़ार रुपए प्रति एकड़ जो है यहाँ पे क्लेम जो है हम मुआवजा जो है हमारे भाइयों को देना चाहिए। एसआरएस सोसाइटी के बिल्डर अनिल जिंदल पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं। इन्हीं मुकदमों के चलते अनिल जिंदल पिछले काफी दिनों से जेल में बंद है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के साथ ही बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, जिसकी चपेट में
1377 फ्लैट धारक भी आ गए हैं। फ्लैट धारकों का कहना है कि अब उनके पास कोर्ट में जाने का ही केवल रास्ता बचा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि इससे पहले भी सोसाइटी पर कैनरा बैंक ने अपना मालिकाना हक जता दिया था, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से स्टे लेकर आना पड़ा। लेकिन एक बार फिर ईडी की तलवार लटकने की वजह से वो परेशान हैं, हैरान हैं और हलकान भी। कहना है उनका कि अब एक बार फिर दोबारा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या करें। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, तो वहीं बहादुरगढ़ में स्थानीय लोगों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जो लोग शहर में रह रहे हैं, उनके वोट उनके घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित वार्ड में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। वहीं लोगों ने उनके वोट उनके वार्ड में दोबारा शामिल करने की मांग की। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वार्ड 23 में जो नई मतदाता सूची है उसकी ड्राफ्टिंग में काफ़ी धांधलेबाजी हो रही है। एक उम्मीदवार है जो कि वो चाहता है कि दूसरे वार्ड अन्य वार्ड से वार्ड 23 में अपने जान पहचान वालों की वोटों को शिफ्ट करा दे और जो यहाँ के जो मूल निवासी है उनको किसी दूसरे अन्य वार्ड में शिफ्ट करा दे। कल हमें रात को पता लगा कि हमें एक पेज मिला है जिसमें 10 मतदाताओं को गलत तौर पे वार्ड 1 नंबर में लाइन फॉर्म में डाल दिया गया है। हमारी प्रशासन से यह निवेदन है कि जो वार्ड 23 के मूल स्थानीय निवासी है उनकी वोट वार्ड 23 में ही रहनी दी जाए और जो बाहर से आए हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो वार्ड 23 से इधर उधर डाले गए उनको वापस वार्ड 23 में वापस लेके आया जाए। हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे लेकर अब अन्नदाताओं के चेहरे पर मायूसी की लकीरें दिखने लगी है। बेमौसमी बारिश का असर पूरे हरियाणा के साथ ही गोहाना जिले में भी देखने के लिए मिल रही है, जहां खेतों में फसलों का नुकसान होने पर किसान परेशान हो गए हैं और अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्पेशल गिरदावरी के दौरान कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मुआवजे से वंचित रह गए हैं और अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बार बार कही हुए पटवारी को गिरदावरों को भाई खेतों की गिरदावरी ले करके 3-4 दिन से भेजे, लगातार हमारे साथ भी आए। लेकिन इस गांव रुखी गांव में चढ़ना गांव में यहाँ के पटवारी ने और गिरदौर ने किसानों के साथ धोखा किया है। जब वो गिरदौरी चल रही थी हमने बार बार उनसे पूछा था भाई कितने किले चढ़े कितने चढ़े, वो बोले हमने चढ़ा दिए। अब मुआवजे का टाइम आया तो हमको पता चला 70-80 गाँव के जो रुखी गाँव के 70-80 किले तो वहाँ बच रहे हैं और 25-30 किले हमारे गाँव के बच रहे हैं। उन्होंने एक बात कह दी इनका तो इंश्योरेंस कट रहा है, इनका तो फलाना हो रहा है, लेकिन तलबा हमने जो कागज ले रहे हैं इसमें बैंक की कॉपी भी है, फर्द भी है, वो आपको दिखा देंगे सबूत के साथ। हम कह रहे हैं बिल्कुल किसानों के लिए गलत कराया उन्होंने। गोहाना बड़ौदा रोड पर देवीनगर वार्ड नंबर 3 के स्थानीय निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। दरअसल सीवर ब्लॉक होने से नालियों का गंदा पानी गलियों में भरा रहता है, जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों का रहना दूभर हो गया और लोगों को यहां से आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गलियों में पानी भरा हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों ने इसकी शिकायत करने के बाद उनकी समस्या का हल नहीं किया, जिसके चलते अब यहाँ बीमारियां फैलने की संभावना भी तेज हो गई है। आसपास के घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। वार्ड नंबर 3 के महिला पार्षद के बेटे पिता सत्यवान ने बताया कि निकासी की समस्या को लेकर वो पिछले 5 साल से कई बार अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। ये सारी पे जो बड़ौदा रोड का पानी है सारा बैग मार जाता है कभी कभी, और फिर ये किसी को कमेटी वाले को सफाई करते हो तो कहते हम क्या करें इस बारे में। सारी में दीवार पड़ गई, सारी में गाड़ पड़ गई। गाड़ बनवाने के लिए अपील करी थी, 3-4 रुपये कमेटी में जा भी लिए और बंदे 15-20 इकट्ठे हो गए। ना तो कोई संभाल करता है, वोट के टाइम पर सब आ जाते हैं और राजनीति के रोटियाँ सेकने सब सारे होते हैं, लेकिन इस गंद का समाधान नहीं। कल भी बच्चा 20 बार पढ़ते हटते रहे, कोई बच्चा दुकान पर जाता है टोपी टोपी लेने, वो पानी पड़ जाए, कहीं पे बीमार हो लिया, किसी का माथा फूट लिया।
सरकारी राशन को डकारने के मामले अक्सर सामने आते हैं। ताज़ा मामला रेवाड़ी के नांगल तेजू से सामने आया, जहां ग्रामीणों ने स्कूल अध्यापक को मिड डे मील योजना के तहत आई गेहूं की बोरियों को गाड़ी में रखकर ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ेगा मास्टर साहब। ग्रामीणों ने कहा कि जब उन्होंने अध्यापक को रंगे हाथों धरा तो अध्यापक ने गलती भी मानी कि हाँ उनसे गलती हो गई। उन्होंने आरोपी अध्यापक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 409 के तहत मामला दर्ज किया है। हम यहाँ पे भंडारे के एवज में हम यहाँ साफ सफाई कर रहे थे और इसी दौरान हमें कुछ मालूम हुआ कि इस गाड़ी के अंदर बोरियां हैं गेहूं की। हमने रुकवाया, 3-4 बंदों ने देखा तो उसमें 2 बोरियां गेहूं की रखी हुई थी। रास्ते में खड़े थे तो हमें एक मास्टर जी गाड़ी लेके आ रहे थे तो हमें उनकी गाड़ी में देखा कि कुछ गेहूं की बोरियां डली हुई है। हमने वो गाड़ी यहाँ मौके पे रुकवाई और वहाँ उस गाड़ी में देखा तो गेहूँ पड़े। मिड डे मील बढ़ता है, मिड डे मील वो डील करते हैं और उन्होंने वो पता नहीं कहाँ अपने घर ले जा रहे थे, बेचते हैं। पहले भी ऐसे एक मामला संज्ञान में आया था। आगे पहले इन्होंने दूध बांटा था बच्चों को, तो इनसे पूछा गया, गांव वाले ने पकड़ी इनकी चोरी। अब कितना दूध ले आए थे तो इन्होंने ये कहा कि मैं 3.5 किलो दूध ले आया था, जिसमें आधा किलो की मैंने चाय बना ली स्टाफ की और 3 किलो दूध बच्चों में बांट दिया। और बोले चढ़ाया कितना है, बोले 17 किलो दूध हमने चढ़ाया है। तो पकड़े, गांव वालों ने पकड़ा गया था तो उसके बाद फिर में दंड भी किया गया था। वो बोले हम 5 पंखे लगवाएंगे, वो भी नहीं लगवाए। चोरी तो पहले भी की, अब बोल रहे अब आगे से नहीं करूंगा, पहले भी बोला था आगे से नहीं करूंगा। ऐसे काम है इन मास्टर जी का। तो गवर्नमेंट प्राथमिक पाठशाला रघुनाथपुरा में 2 बोरी गेहूं की डिमांड की गई थी, उसके वहाँ डालने के लिए मैं जा रहा था, गाँव वालों ने रास्ता रोक लिया। अच्छा, हाँ। तो इसमें किसकी अनुमति से आप लेके जा रहे थे? सर उन्होंने मांगी थी, हम बोल। मैं मांग रहा हूँ, मैं मांगने की बात नहीं की। तो लिखित में कोई आपके पास कोई ऑर्डर है क्या इसको यहाँ से ले जाने के? सर आपस में गेहूँ ले दिए जाते हैं, हम भी उनसे ले लेते हैं, वो भी हमसे ले लेते हैं। लिखित में आपस में पर्ची पर बना के लगा लेते हैं रिकॉर्ड के। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ से स्कूल में जो स्टॉक ले जाने में क्या आपको किसी अधिकारी की अनुमति है या नहीं है? सर अधिकारी को हम रसीद लगा लेते हैं आपस में। कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं थे? सर इस तरह के ऑर्डर होते हैं भाई, अगर किसी स्कूल में जरूरत पड़े तो हम आपस में एक दूसरे के चावल ले लेते हैं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह को माल वापस ले जाने लाने के लिए कोई रिकॉर्डेड स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं? सर वो स्टैंडिंग ऑर्डर वो नहीं है आपके पास? सर स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं ले जाने के। अब मुझे ये बताइए कि आपने इससे पहले भी ग्रामीणों का आरोप है कि आपने इससे पहले दूध में भी घपला किया था और पंखे लगाने की बात की थी, वो पंखे भी नहीं लगाए आपने? ऐसा कुछ नहीं था सर। ऐसा अभी गाँव वालों ने हमारे पास सूचना दी है इसके बारे में, वही गाड़ी में जो है ना ये एक बोरी ले जा रहा है, तो उसके लिए हम आए हैं। आप इसके ले जाकर के एक जाँच करेंगे, पूछताछ करेंगे, मिड डे मील वालों को बुलाएंगे और प्लस ये देखेंगे क्या मामला है। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जा रहा है, मगर कुछ लोग इस अभियान में पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा में लिंग जांच का गोरख धंधा करने वाले को पीएनडीटी टीम ने धर दबोचा। देखिए। हरियाणा में लिंग जांच का गोरख धंधा। पीएनडीटी टीम ने 2 लोगों को दबोचा। महिला की लिंग जांच करवाने का आरोप। आरोपी के पास से मिला सेना का आई कार्ड। हरियाणा में लिंग जांच का गोरख धंधा अब भी जारी है। पीएनडीटी कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को कालानौर बॉर्डर पर पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त में बैठे इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने महिला की लिंग जांच करवाई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ टीम ने पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र की टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए डिकोय तैयार की। पकड़े गए आरोपी रवि कुमार से भारतीय सेना का आई कार्ड मिला है, जिसके मुताबिक वो राजस्थान के बीकानेर में तैनात है। हालांकि रवि कुमार खुद को सेवानिवृत्त फौजी बता रहा है। टीम आई थी पीएनडीटी की और इन्होंने हमारे को सूचना दी थी कि इस विषय के बारे में पूरे, तो हमने कलानौर बाईपास का नाकाबंदी करके रमेश को और रवि को भी शामिल तफ्तीश किया है। अभी इसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। पीएनडीटी कुरुक्षेत्र के इंचार्ज और उप सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. सहाय ने बताया कि कुरुक्षेत्र टीम को सूचना मिली थी कि लिंग जांच कराने के लिए डिकोय को थाना छप्पर में बुलाया गया है।
थाना छप्पर यमुनानगर में आता है, इसलिए यमुनानगर की टीम को भी इसकी जानकारी दी गई। डिकोय के पीछे पीछे कुरुक्षेत्र की टीम लगी हुई थी। यहाँ पर दोनों आरोपी डिकोय से मिले और उसे अपने साथ ले गए। इतने में यमुनानगर टीम भी कुरुक्षेत्र टीम से मिल गई और पीछा करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नकूड़ तक टीम ने पीछा किया। इस दौरान नकूड़ में टीम को दोनों आरोपियों ने चकमा दे दिया और वहां से बाइक पर डिकोय लेकर चले गए। जब वहां से डिकोय को छोड़ने के लिए वापस आ रहे थे तो कालानौर में नाकाबंदी की गई। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, जिसमें 30,000 में सौदा तय हुआ भ्रूण जांच के लिए। और थाना छप्पर में आज 12:30-1 बजे के करीब उसने हमें बुलाया, जिस पर हमने डिकॉय को 30,000 रुपये, जिसकी करेंसी की डिटेल नोटेड थी, वो दे के भेजा। वहाँ रवि कुमार नामक व्यक्ति व रमेश कुमार उससे मिले, वो उसे लेके यमुनानगर की तरफ चले, लेकिन वो यमुनानगर बाईपास करते हुए जमुना की तरफ निकल गए, कलानौर चौकी पार करके। वहाँ पर टीम जो लगातार उसके पीछे थी, टीम की गाड़ी टोल पे डिले हो गया और ये व्यक्ति फ्री लेन से अपना कोई आईडी दिखाते हुए निकल गया। इतने टीम की गाड़ी टोल को पार करके भागी है इनके पीछे, ये आंखों से ओझल हो गए थे। सरसावा तक टीम ने पीछा किया, लेकिन टीम को कहीं नहीं मिले। अल्टीमेटली टीम ने वापस आके यमुनानगर टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर महक शामिल हैं, और यमुनानगर पुलिस के साथ मिलकर कलानौर के एरिया में, कलानौर चौकी के एरिया में नाकाबंदी की। वापसी में इनको वहां पर पकड़ा। वहीं यमुनानगर सदर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में इस तरह की खबरें बराबर आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर कोई दूसरा ऐसा मामला सामने न आए। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। रतिया के दर्जन भर छात्र छात्रा यूक्रेन में फंसे हुए हैं और रोमानिया बॉर्डर पर पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाए। स्टूडेंट्स के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनीता दुग्गल के जरिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। इनका कहना है कि फोन पर उनकी दास्तान सुनकर वो काफी दुखी है। हमारे बच्चों को वापस सुरक्षित पहुंचाया जाए। हमारे 2 दिन से भूखे प्यासे बॉर्डर पे फंसे खड़े हैं हमारे बच्चे। बात हुई है उनसे आपकी? बात जब तक हो रही है, जब उनके फोन बंद हो जाएंगे तो फिर हम उस टाइम क्या करेंगे। हालात बुरे ही हैं जी। 2 दिन से बच्चे रोमानिया बॉर्डर पे फंसे हुए हैं जी। ना तो कोई खाने पीने की व्यवस्था है जी वहाँ पे, ना कुछ रहने के लिए कुछ है। बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे जी। तो हमारे तो केंद्र सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित अपने देश में लाया जाए। पहले भी बच्चे, ये मेरी गुड़िया थी, वहाँ पे फंस गई थी, तो हमारे जो सांसद महोदय सुनीता दुग्गल बहन जी हैं, उनके माध्यम से लाया गया था। तो अब क्या अपील करोगे उनसे? हम तो यही अपील करते हैं जी कि हमारे बच्चों को सुरक्षित अपने घर पहुँचाया जाए। तो ये वही बच्चे हैं जिनका जिक्र यहाँ पर बैठे अभिभावक रतिया में कर रहे थे। सांसद सुनीता दुग्गल से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है कि आप केंद्र से बात कीजिए और बच्चों को हमारे वापस बुलवा दीजिए। आगे बढ़ेंगे। देश भर की तरह रादौर में भी 3 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए सरकारी अस्पताल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने कहा कि अभियान के तहत रादौर ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12,100 बच्चों को कवर किया जाएगा, जिसके लिए 121 बूथों पर टीम सदस्यों द्वारा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार को यही टीम डोर टू डोर बच्चों को कवर करेगी।
उन्होंने बताया कि रादौर बस स्टैंड पर भी टीम लगाई गई है ताकि जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उन्हें वहीं पर दवाई पिलाई जा सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।